अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला ट्राई सीरीज का ओडीआई मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान के शहीनों ने पहले अपनी घूमती बॉलों से अपना जादू दिखाया और केविस के परखचे उड़ाए। और स्टार्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 4 स्कोर पर ही पहली विकेट जो है वो आउट कर दी, लेकिन उसके बाद वही बॉलर जो हैं वो शहीन जो हैं वो उड़ना भूल गए और शायद उनके न जाने किस तरह ही पर काटे गए और फिर उनकी वही जो घूमती बॉलें हैं उनको इस तरह सामना किया केविस बैटर्स ने कि इनके छक्के छुड़ा दिए गए। और शहीन शाह अफरीदी जिन्होंने पहली विकेट हासिल की और 4 रन्स पर पहले खिलाड़ी को आउट कर दिया, फिर उसी शहीन शाह अफरीदी को एक ओवर के अंदर जनाब तकरीबन जो है 18 रन्स पड़ते रहे और 2 से 3 6 लगते रहे जनाब शहीन शाह अफरीदी को। और उसके बाद उनकी अगर बात की जाए शहीन शाह अफरीदी की, तो उन्होंने आज 10 ओवरों में 88 रन्स देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। और उसके बाद अगर बात की जाए जनाब नसीम शाह की, तो नसीम शाह ने 10 ओवरों में 70 रन्स देकर कोई विकेट हासिल नहीं की और साथ की उन्होंने एवरेज के साथ जनाब उन्होंने कोई जो कि ये आज बॉलिंग मुजाहरे की साथ की एवरेज के साथ उन्होंने बॉलिंग करवाई। इसके बाद इब्रार अहमद की अगर बात की जाए तो 10 ओवरों में 41 रन्स उन्होंने किए, बहुत अच्छी उन्होंने जो कि बॉलिंग का मुजाहरा किया है और आज जो कि थोड़ा सा साबित कर दिया इब्रार अहमद ने कि वो अच्छे स्पेल करवा सकते हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हारिस साहब जो हैं वो 60.2 ओवर करवाकर वो मतलब कि 7वें ओवर में वो इंजर्ड हुए और उसके बाद वापस नहीं आए। 23 रन उनको पड़े थे और एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया था और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ। और उसके बाद आगा को लगाया तो उन्होंने जनाब 31 रन दिए और उसके बाद खुशदिल शाह को उन्होंने 9 ओवर के अंदर 66 रन दिए हैं और कोई विकेट हासिल नहीं की। ये जनाब खुशदिल शाह साहब की परफॉर्मेंस है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान को हमेशा अगर बॉलरों की बात की जाए तो वही पाकिस्तान को धोते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका और फिर न्यूजीलैंड की टीम और फ्लिस्ट जो है वो 6 नंबर पर आकर पाकिस्तान की ऐसी वो कुटाई करता है इनके बॉलर्स की कि वो 106 रन बनाकर नॉट आउट जाता है। उसके साथ साथ मिचेल की बात की जाए तो मिचेल भी जो है वो एक अच्छी इनिंग्स खेलता है। तो आज पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो उनकी आज अच्छी तरह जो है वो पटाई हुई है जनाब न्यूजीलैंड के हाथों। और कज़ाफी स्टेडियम के अंदर आज पहला जो मैच खेला गया था वनडे ट्राई सीरीज का, तो उसमें पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उनके भी आपने देखा। और आज सबसे बड़ी बात तो ये जनाब जो हमारे बाबर आजम साहब हैं वो तो शायद वो रन्स करना ही भूल चुके हैं और उनको सब ने किंग बना दिया है और उसको उन्होंने ये पता नहीं क्या तासुर दे दिया है और कह दिया कि जनाब आप जो हैं वो किंग हैं और आपने बस किंग ही रहना है, परफॉर्मेंस आपने नहीं करनी। और रिजवान साहब भी कहते हैं कि जी किंग है ना कर लेगा, ये जनाब किंग साहब ने किया और किंग साहब की आपने परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अच्छी तरह देख ली है। अब अगर बात की जाए उसके बाद रिजवान साहब की, तो रिजवान साहब भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। और आज फख्र पाकिस्तान फख्र आजम की बात की जाए तो उसने अपनी जिम्मेदाराना और बेहतरीन इनिंग खेलकर और पावर हिटिंग के जरिए उसने 84 रन किए और वो भी जो कि 69 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के, 121 के स्ट्राइक रेट के साथ। और जो बुलंदोबाला उन्होंने 6 लगाए हैं वो जो है वो शौकीन क्रिकेट की तवज्जो का मरकज बने। और फखर जमान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम ने शायद उसको इसकी परफॉर्मेंस की वजह से इतनी बड़ी सजा दी थी और ये कहा था कि तुमने ये परफॉर्मेंस दी क्यों, और इसीलिए उसको उठाकर बाहर फेंक दिया गया और एक ट्वीट का बहाना बनाकर। और बाबर आजम आज भी वो जो कि अपनी परफॉर्मेंस ना दिखाकर जलील हो रहे हैं और फखर जमान बाहर जाके बैठ के मतलब कि उसने बाहर वो टीवी पे मैच देख के इस पाकिस्तान टीम का वो आज फिर वापस कम बैक उसने किया, तो अच्छी इनिंग के साथ किया है। लेकिन हमारे जो ये किंग्स हैं और हमारे जो माशाल्लाह ये हैं शहीन, ये तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं कि हमने पाकिस्तान टीम में रहकर कोई परफॉर्मेंस करनी है। तो जनाब आज के ये स्टैट थे और फखर जमान ने अपनी जो उसके अपनी जिम्मेदाराना इनिंग खेलकर उसने साबित कर दिया कि वो आज भी एक टैलेंटेड प्लेयर है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अपनी कौम के लिए वो इसी तरह रन्स जो है वो गुलता रहेगा। फखर जमान की अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स की बात की जाए तो उसने 18 इनिंग्स में 1019 रन बनाए हैं, 72 की एवरेज के साथ खेला है और उसके बाद 6 50 है और 4 सेंचुरीज है। और 2023 में जो लास्ट उसकी इनिंग थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें उसने 126 स्कोर किए थे और इसी हेनरी को और इन्हीं बॉलर्स को अच्छी तरह उसने धुलाई की थी। और आज फिर एक दफा उसने कज़ाफी स्टेडियम के अंदर आने वाले शौकीन क्रिकेट को मायूस नहीं किया बाबर आजम की तरह, बल्कि उसने एक जिम्मेदाराना इनिंग खेलकर मैच के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा किया और ये बता दिया कि जनाब पाकिस्तानी जो ये बल्लेबाज फखर जमान है वो टैलेंटेड है, उसके पास टैलेंट है
और ये पीसीबी कभी उसको सजाएं ना दे इस तरह की, तो फखर जमान जो है वो ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट जो है वो हासिल कर सकता है। तो नाज़रीन कराम, ये रही आज की जो सूरत हाल हमारे शेन्स की। तो अब आगे आने वाले मैचेस में देखते हैं कि हमारे साथ क्या बनता है और किस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो इसी के साथ अपने मेजबान मियां असलान को दीजिए इजाजत। देखते रहे एसपीएन न्यूज।